हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 के लिए एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और इसी प्रकार से 2026 में हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होता है। फुल मार्क्स यहाँ पर देख लीजिए 100 है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है आपके फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये पहला नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, 20 के दांत कहानी से। 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो क्वेश्चन है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो राइट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि वारन हेस्टिंगस था। वारन हेस्टिंगस था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारन हेस्टिंगस यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वारन हेस्टिंगस कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट को उपाधि प्रदान की। तो मैक्स मुलर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स मुलर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। बताना है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, निबंध। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी ही नाम दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर के राजाओं का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। बहादुर यहाँ पर है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 10 है रूप की क्रांति। यहाँ पर रूस की क्रांति पूछा गया है कब हुई थी।
तो राइट आंसर 10 का हो जाएगा 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का रसिम वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीर्णोद्धार का अर्थ है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा पुराने को नया करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर, अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? बताना है कि अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा यहाँ पर 19 दिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मछली कौन खाता था? बताना है कि मछली कौन खाता था। मछली एक कहानी है और मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो मछली कौन खाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पापा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिताजी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय जो है वह किस देश के साहित्यकार थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस के। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? बताना है कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? तो सुजान किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज्ञानानंद किससे प्रेम करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर सुजान नामक नर्तकी से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि स्वदेशी के लेखक कौन है? स्वदेशी के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमधन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा है? ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा अर्थातवाद का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जनता के लिए, राइट आंसर डी में दिया गया है जनता के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया? बताना है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया? अमेरिका ने या रूस ने या चीन ने या इंग्लैंड ने? जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया? तो अमेरिका ने गिराया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आत्मजवी किसकी रचना है? बताना है कि आत्मजवी किसकी रचना है? तो यह रचना कुंवर नारायण की है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पूछा गया है कि दंगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक अर्थात का। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अनामिका किस काल की कवित्री है? बताना है कि अनामिका किस काल की कवित्री है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा समकालीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि प्रेम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि प्रेम।
28 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा एक कहानी है, इसके लेखक कौन है। कल से ये हिंदी के वर्णिका भाग 2 सभी चैप्टर हम कल पढ़ा देंगे, तो ज़रूर आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ये वर्णिका भाग 2 का क्वेश्चन है। 5 चैप्टर हैं वर्णिका भाग 2 में, पाँचों चैप्टर कल हम पढ़ा देंगे। तो दही वाली मगम्मा ये हिंदी के वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक पूछा गया है कौन है, तो श्रीनिवास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी को किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी को किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा उड़िया भाषा। ये उड़िया भाषा की कहानी है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता इस कहानी के लेखक हैं। ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है, ये भी आपको याद रखना है। ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता कथकार हैं। सात कोड़ी होता कथकार हैं, तो ये उड़िया भाषा के कथकार हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पूछा गया है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। पपाती किसकी बेटी थी। तो पपाती यहाँ पर मगम्मा की तो बेटी नहीं थी। मगम्मा और नजम्मा ये यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वल्ली अम्माल की बेटी थी पपाती। राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले दिन पपाती को कौन सी बीमारी थी, तो बुखार। राइट आंसर सी हो जाएगा बुखार। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी की नायिका पूछा गया है कौन है, तो सीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। धरती कब तक घूमेगी ये कैसी कहानी है, राजस्थानी भाषा की कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। किस भाषा की कहानी है, राजस्थानी भाषा की कहानी है, धरती कब तक घूमेगी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सीता के बड़े बेटे का क्या नाम था। तो सीता के बड़े बेटे का नाम था कैलाश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में प्रत्यय होते हैं। तो हिंदी में कितने प्रत्यय होते हैं, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 37 है नायक किस संधि का उदाहरण है। तो नायक जो है वह किस संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का। क्वेश्चन नंबर 38 है देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देवर्षि का संधि विच्छेद होता है देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि कहाँ पर दिया गया है, तो देव प्लस ऋषि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पाप पूर्ण शब्द किस समास का उदाहरण है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट आंसर बी। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, नवग्रह है, यहाँ पर 9 संख्या का बोध हो रहा है, तो पहला यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है, इसलिए ये हो जाएगा द्विगु समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अनन्य क्या है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा 1। कठिन का विलोम क्या होगा, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, कठिन का उल्टा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है, तो जीत लेना। राइट आंसर सी। अक्ल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ है, अक्ल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द कौन है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो अंतर्देशीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हराम की कमाई हराम में जाती है के लिए एक सही वाक्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
चोरी का माल मोरी में, ऑप्शन नंबर ए। गाजर मूली समझना मुहावरे का अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा निर्बल समझना, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वह शुद्ध वाक्य है। तो जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ मेरी है सब आपकी है, जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, ये गलत है। उपयुक्त सभी, तो ये भी नहीं होगा। जो कुछ मेरी है यहाँ पर ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, जो कुछ मेरा है सब आपका है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जो सुख दुख में एक सा रहे उसके लिए कौन सा शब्द सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सुख दुख में एक सा रहे उनके लिए शब्द है यहाँ पर वितरागी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वाच के कितने भेद होते हैं, बताना है कि वाच के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वाच के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डेली शाम 7 बजे क्लास होता है, आप सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।